हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक नॉवल डिस्कस करने वाले हैं, गुलिवर्स ट्रैवल, जो कि एक आयरिश राइटर और क्लर्जीमैन यानी जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा। व्यूअर्स, इस नॉवल का ओरिजिनल टाइटल है ट्रैवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 1720 से 1725 के टाइम पीरियड में लिखा गया और 1726 में पब्लिश हुआ। बेसिकली ये एक सटायर है जिसके ज़रिए जॉनथन स्विफ्ट उस टाइम की इंग्लैंड सोसाइटी, पॉलिटिकल करप्शंस, रिलीजन डिफरेंसेस और ह्यूमन नेचर को क्रिटिसाइज़ करते हैं। इसी वजह से जॉनथन स्विफ्ट को समटाइम्स मिसंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है, यानी ऐसा पर्सन जो ह्यूमन काइंड को डिसलाइक करता हो। इसकी सेटिंग इंग्लैंड और कुछ फिक्शनल सिटीज़ में रखी गई और फर्स्ट पर्सन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। व्यूअर, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ ताकि एक फ्लो बना रहे और स्टोरी समझने में आसानी हो। लैमुएल गुलिवर, जो कि स्टोरी का प्रोटैगोनिस्ट और नरेटर भी है, ये समंदर के रास्ते से होते हुए 4 मुख्तलिफ जर्नीज़ पे जाता है। एक एक करके हम चारों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनमें से पहली जगह जिस पे गुलिवर जाता है वो है लिलीपुट, दूसरे नंबर पे ब्रॉबडिंग नेक, तीसरे नंबर पर लापुटा। इसकी चौथी और आखिरी जर्नी होती है हाउनम्स की जगह पर। व्यूअर्स, चलिए इसकी पहली जर्नी से कहानी शुरू करते हैं। लैमुएल गुलिवर इंग्लैंड के एक मामूली सी फैमिली से बिलोंग करता है और एक सर्जन होता है, लेकिन इसको अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है। ये सर्जन के बजाय ट्रैवलर बनना चाहता है। इसी शौक में वो अपनी फर्स्ट जर्नी शुरू करता है। 4 मई 1699 को गुलिवर ब्रिस्टल से एंटीलोप एक शिप में सवार होता है। अनफॉर्चुनेटली एक समुद्री तूफान आता है और उनका जहाज़ तबाह हो जाता है। गुलिवर मुश्किल से तैरता हुआ एक आइलैंड पे पहुंचता है जिसका नाम लिलीपुट होता है। थकावट की वजह से वो बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वो देखते हैं उसके इर्द गिर्द 6-6 इंच के बौने लोग होते हैं जिसने गुलिवर को रस्सियों से बांध रखा होता है, यहाँ तक कि उसके बालों को भी रस्सियों से बांधा होता है। और व्यूअर्स, यहाँ हर चीज़ छोटी छोटी होती है जो कि उन 6 इंच के बौने लोगों के लिहाज से होती है। गुलिवर्स को उसके बड़े साइज़ की वजह से अजीब तरह से देखा जाता है, लेकिन जल्द ही उसके अच्छे रवैये की वजह से वो लोग उसे आज़ाद कर देते हैं और उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं। उसे स्टेट में घूमने की इजाज़त भी दे दी जाती है। एक दिन गुलिवर बादशाह के दरबार में देखते कि दरबार में नौकरी हासिल करने के लिए रस्सी के ऊपर से छलांग लगाना और डांस करना ज़रूरी है, और जो जितनी ऊंची छलांग लगाएगा उसको उतना ही बड़ा ओहदा दिया जाएगा। और इस मामले में वहाँ का ट्रेजरर फिल्म नैप बहुत तेज़ होता है, जो कुछ ऐसा ही करतब दिखाकर बादशाह की नज़र में काबिल बन जाता है। व्यूअर्स, यहाँ पर जॉनथन स्विफ्ट ने इंग्लैंड की पॉलिटिकल सिस्टम पर सटायर किया है और फिल्म नैप एक्चुअल में सर रॉबर्ट वॉलपोल हैं, जो उस टाइम इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर अपनी किसी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि कुछ ऐसा ही करतब दिखाकर बना था। फिर गुलिवर यहाँ के रिलीजियस इश्यूज बताता है कि यहाँ पर लोग 2 ग्रुप्स में सिर्फ इस बात पर एक दूसरे के खिलाफ हैं कि अंडा छोटे किनारे से तोड़ा जाए या बड़े किनारे से, और इसी लिहाज से उनको बिग एंडियन और लिटिल एंडियन भी कहते हैं। व्यूअर्स, ये भी एक सटायर है जो स्विफ्ट ने इंग्लैंड की 2 मजहबी जमातों पर यानी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक पर किया। लिलीपुट में कुछ लोग जूते की ऊंची एड़ी पहनते हैं और वो छोटी एड़ी पहनने वालों के खिलाफ है, और इसी तरह छोटी एड़ी पहनने वाले ऊंची एड़ी पहनने वालों के खिलाफ हैं। एक दिन लिलीपुट का किंग इसे बोलता है कि हमारा एक हमसाया मुल्क है ब्लिफिस्को, और उसके साथ हमारी बहुत लंबे टाइम से लड़ाई चल रही है और जंग का खतरा भी है। तो गुलिवर यूं करता है कि उस ब्लिफिस्को की वॉरशिप्स को चुरा लाता है, जिससे लिलीपुट का किंग बहुत खुश होता है। अब किंग इसे दोबारा कहता है कि उन लोगों को हमारा गुलाम बनाने में मदद करो, लेकिन गुलिवर मना कर देता है और कहता है कि मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, कि मैं उन लोगों को आपका गुलाम बनाने में मदद नहीं करूंगा। बल्कि गुलिवर यूं करता है कि उन लोगों से दोस्ती कर लेता है, जिससे लिलीपुट का किंग नाराज़ हो जाता है। फिर एक दिन यूं होता है कि मलका के महल को आग लग जाती है। चूँकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है तो मलका की जान बचाने के लिए ये महल पर पेशाब कर देता है, जिससे आग तो बुझ जाती है, लेकिन लिलीपुट की मलका इससे नाराज़ हो जाती है। इस टाइम बाद गुलिवर के पास एक आदमी आता है और कहता है कि यहाँ लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा रही है, तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा भी हो सकता है, तो किंग तुम्हारी आंखें नोच लेगा, लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ। गुलिवर छुपते छुपाते ब्लिफिस्को आ जाता है और 3 दिन बाद यहाँ से उसे एक शिप मिलता है जिसमें बैठकर वो इंग्लैंड आ जाता है। 13 अप्रैल 1702 को गुलिवर इंग्लैंड वापस पहुँच जाता है और यहाँ पे इसकी पहली जर्नी ख़त्म होती है। सो व्यूअर्स, 2 माह बाद 20 जून 1702 को गुलिवर अपने दूसरे जर्नी यानी दूसरे समुद्री सफ़र पर रवाना हो जाता है। अब की बार यूँ होता है कि इनकी शिप पर हमला होता है। जहाज़ पर मौजूद बाकी लोग तो खुद को बचाकर निकल जाते हैं, लेकिन गुलिवर एक जजीरे ब्रॉबडिंग नेक पर रह जाता है। यहाँ हर चीज़ हद से बड़ी होती है और गुलिवर को अपना साइज़ लिलीपुट के लोगों के जितना लगता है। आखिर वो एक किसान के हाथ लगता है। किसान उसको अपने घर ले जाता है। किसान की 9 साल की बेटी उसकी देखभाल करती है। व्यूअर्स, यहाँ गुलिवर को एक खेल और हंसी मजाक के लिए ट्रीट किया जाता है।
है। एक दिन किसान गुलिवर को 1000 सोने के सिक्कों के बदले मलका को बेच देता है। मलका को बोने बहुत पसंद होते हैं, लेकिन गुलिवर तो ब्रॉबडिंग नेक के बोने से भी सबसे छोटा था। उसके बाद वो यहाँ के बादशाह यानी किंग से मिलता है और बहुत सारी चीज़ें इंग्लैंड के बारे में डिस्कस करता है। ये बादशाह को गन पाउडर बनाने का तरीका भी बताता है, लेकिन बादशाह बहुत गुस्सा करता है। व्यूअर्स, यहाँ पे गुलिवर को एक बॉक्स में बंद करके रखा जाता है और एक बार चील इस बॉक्स को हवा में उड़ाकर ले जाती है। गुलिवर का बॉक्स नीचे समंदर में गिर जाता है और इत्तफाकन एक बहरी जहाज़ को मिल जाता है, जिसमें बैठकर गुलिवर 3 जून 1706 को इंग्लैंड वापस पहुंच जाता है। सो यहाँ पे उसकी दूसरी जर्नी भी ख़त्म होती है। सो व्यूअर्स, अब बात करते हैं गुलिवर की तीसरी जर्नी की। 5 अगस्त 1706 को गुलिवर अपने तीसरे समंदरी सफ़र पर रवाना होता है। इसके जहाज़ पर हमला होता है। ये बचते बचाते हवा में उड़ते हुए एक जजीरे पर पहुंचता है, जिसका नाम लेपुटा होता है। ये आइलैंड ज़मीन से 100 गज़ हवा में मौजूद है, जिसको कुछ साइंटिफिक बेसिस पर हवा में रखा गया है। यहाँ के लोग मैथमेटिक्स, म्यूज़िक और एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और यहाँ हर तरफ साइंटिफिक प्लान्स पर काम हो रहा होता है। यहाँ पर भी स्विफ्ट ने इंग्लैंड सोसाइटी पर सटायर किया है कि ये लोग इंसानी जज्बात से परे हैं और इनका सब कुछ साइंस और म्यूज़िक है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे गुलिवर 4 और जगह विजिट करता है, जिसमें लोगैडो, ग्लबडब्ड्रिब, लगनेग और स्ट्रल्डबर्ग्स हैं। और फिर जापान से होता हुआ 16 अप्रैल 1710 को वापस इंग्लैंड पहुंच जाता है और यहाँ पे इसकी तीसरी जर्नी भी एंड होती है। सो व्यूअर्स, अब स्टार्ट होती है गुलिवर की आखिरी और चौथी जर्नी, जो वो 7 सितंबर 1710 को एक बार फिर समंदर के सफ़र पर रवाना हुआ। जिस जहाज़ पर वो सवार हुआ उसमें सारे लोग डाकू थे, तो वो गुलिवर के हाथ पांव बांधकर उसको एक आइलैंड पर छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ हर तरफ घोड़े ही घोड़े थे और ये घोड़े बोलते थे और बहुत समझदार थे और इन घोड़ों की देखभाल याहूस करते थे। याहूस जंगली इंसान थे जो नेकड रहते थे और इन घोड़ों का एक ही मकसद था कि इन इंसानों को सिविलाइज्ड बनाएं। गुलिवर इन घोड़ों के साथ रहता है और आहिस्ता आहिस्ता इनकी लैंग्वेज भी सीख जाता है और उन्हें अपने कंट्री यानी इंग्लैंड के बारे में भी बताता है। लेकिन घोड़े इसको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। गुलिवर उनसे बहुत असरअंदाज होता है और चाहता है कि वो उनके साथ ही रहे, लेकिन उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। 5 दिसंबर 1715 को गुलिवर इंग्लैंड वापस आ जाता है। वापस आकर वो इंसानों को याहूस समझता है और उनसे नफरत करता है। अपने बीवी बच्चों से बात नहीं करता और आखिर में अपने घर में 2 घोड़े लाकर रोज़ाना कुछ वक्त उनके साथ गुजारता है, ताकि खुद को घोड़ों की दुनिया में महसूस कर सके। सो व्यूअर्स, इस सटायरिकल नावल के ज़रिए स्विफ्ट ने ह्यूमन नेचर को क्रिटिसाइज़ किया है, इसीलिए बाज़ दफ़ा उसे मिसएंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।